हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स और डिक्लाइन इन बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट काउंसिल्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए फोर बुद्धिस्ट काउंसिल ही इम्पोर्टेंट है। अब बारी बारी देखते हैं इन काउंसिल्स को। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो फर्स्ट काउंसिल थी इट वाज हेल्ड इन राजगृह इन द ईयर 483 बीसी। और इसके पैटर्न थे अजात शत्रु हर्यंक डायनेस्टी के। और हर्यंक डायनेस्टी के बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात की है कि ये मगध की पहली डायनेस्टी थी, दैट वाज हर्यंक डायनेस्टी। और इस काउंसिल के चेयरमैन बनते हैं महाकश्यप, ये जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। एंड दिस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल रिजल्टेड इन द कंपाइलेशन ऑफ टू इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ बुद्धिज्म। तो कौन कौन सी किताबें थी? दैट इज सूत पिटक, जो कंपाइल की थी एक बुद्धिस्ट मॉन्क आनंद ने। और इसके अंदर जितनी भी गौतम बुद्ध की सेइंग्स थी उनको कंपाइल किया गया था। और सेकंड बुक विनय पिटक, जो कि कंपाइल की गई बाय अ बुद्धिस्ट मॉन्क उपाली। और इस बुक के अंदर जितना भी मोनेस्टिक ऑर्डर है विच मींस रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द मोनेस्ट्रीज, उसकी बात कही गई है इस किताब के अंदर। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट वैशाली 383 बीसी में अंडर द पैटर्नशिप ऑफ काल अशोक, जो बिलोंग करते थे शिशुनाग डायनेस्टी से। और इसके चेयरमैन बने सबकामी साहब। एंड दिस काउंसिल रिजल्टेड इनटू द डिवीजन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन बुद्धिज्म। एक शिज्म हमें देखने को मिला और बुद्धिज्म स्प्लिट हो गया टू डिफरेंट पार्ट्स में। नंबर वन, थेरावादिन, या फिर इन्हें हम स्थविरावादिन भी बोलते हैं, जो कि ऑर्थोडॉक्स थे। और दूसरा ग्रुप इमर्ज हुआ महासंघिका का, जो थे अनऑर्थोडॉक्स। यहाँ पे आइडियाज को लेके डिफरेंस क्रिएट हुए बुद्धिज्म के अंदर, जिसकी वजह से ये शिज्म हमें देखने को मिलता है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो पाटलिपुत्र में हुई 250 बीसी में अंडर द पैटर्नशिप ऑफ अशोक, जो बिलोंग करते थे मौर्य डायनेस्टी को। और इसके चेयरमैन मोगालीपुत्र तिस। एंड दिस काउंसिल रिजल्टेड इनटू नंबर वन, स्थविरावादिन एज द ट्रू फॉलोअर। इसमें क्या किया गया? इसमें ये एस्टेब्लिश किया गया कि जो स्थविरावादिन है वो आज के बाद ही ट्रू फॉलोअर्स माने जाएंगे। और बाकी जितने भी लोग हैं जैसे महासंघिकास, उन सबको एक्सपेल कर दिया गया फ्रॉम बुद्धिज्म। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस काउंसिल की, दैट इज द कंपाइलेशन ऑफ त्रिपिटक। त्रिपिटक, त्रिपिटक का मतलब तीन पिटक। दो पिटक हमने फर्स्ट काउंसिल में देखे, दैट इज सूत पिटक एंड विनय पिटक। तो अब थर्ड काउंसिल में थर्ड पिटक की इमर्जेंस हमें देखने को मिली और इसका नाम था अभिधम पिटक। और इसमें गौतम बुद्ध की जितनी भी फिलोसफीज थी उनको कंपाइल किया गया था। तो टोटल तीन बुक होगी और कंबाइन करके हम इन्हें बोलते हैं त्रिपिटक। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट कुंडलवन विहार कश्मीर, जो हुई फर्स्ट सेंचुरी एडी में। और इसके पैटर्न थे कनिष्क साहब, जो थे रूलर कुषाण डायनेस्टी के। और इस काउंसिल के चेयरमैन बनते हैं वासुमित्र। इस काउंसिल में एक और पर्सन का नाम सामने आता है जो थे अश्वघोष, जो एक काफी रिनाउंड बुद्धिस्ट स्कॉलर रहे हैं। साथ ही साथ इस काउंसिल के अंदर भी हमें कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिलती हैं। इसमें हमें एक बड़ा डिवीजन देखने को मिला है, फाइनल शिज्म देखने को मिला बुद्धिज्म के अंदर। नॉट फाइनल एक्चुअली। इसमें क्या हुआ? इसमें एक ग्रुप इमर्ज हुआ सर्वस्तिवादी, जिनकी आइडियोलॉजी ऑलमोस्ट मिलती थी महासंघिकास के साथ। तो दोनों ने मिलके एक नया ग्रुप फॉर्म किया जिसका नाम था महायान, या जिसे हम बिगर व्हीकल भी बोलते हैं। और दूसरा स्थविरावादिन, पिछले काउंसिल्स में हमने बात की स्थविरावादिन कौन थे? स्थविरावादिन थे
ऑर्थोडॉक्स, तो इनको नया नाम दिया गया हिनायान, विच मीन्स स्मॉलर व्हीकल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम दोनों के डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे जो महायानिस्ट हैं ये बिलीव करते हैं इन द री इनकारनेशन ऑफ गौतम बुद्ध। कहने का मतलब कि गौतम बुद्ध बार बार जन्म लेते हैं धरती पे। हिनायान इस बात पे बिलीव नहीं करते। ये बोलते हैं कि गौतम बुद्ध साहब कोई भी रिबर्थ, किसी तरह का भी रिबर्थ नहीं लेते। महायानिस्ट गौतम बुद्ध को एज गॉड वर्शिप करते हैं। ऑन दी अदर हैंड हिनयान बोलते हैं कि गौतम बुद्ध साहब ने कभी भी अपने आप को गॉड क्लेम नहीं किया था। साथ ही साथ वो एक ग्रेट इंटेलेक्चुअल थे और कोई भी गॉड नहीं थे। नंबर थर्ड, महायानिस्ट लिटरेचर, महायानिस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर हमें देखने को मिलता है इन संस्कृत लैंग्वेज। तो इन शॉर्ट दे टुक अप संस्कृत एज देयर लैंग्वेज। और जो फर्स्ट लिटरेचर या फर्स्ट बुक आई थी दैट वाज ललित विस्तार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे हिनायान पाली को फॉलो करते थे, पाली के थ्रू ही अपना लिटरेचर लिखते थे। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है बोधिसत्व। डीप फिलोसफी है बट हम कोशिश करेंगे यहाँ पे इसको शॉर्टकट करने की कि क्या थी ये बोधिसत्व की फिलोसफी। यहाँ पे महायानिस्ट इस फिलोसफी पे बिलीव किया करते थे। बोधिसत्व इज अ पर्सन हु इज अबाउट टू अटेन निर्वाण। बुद्धिज्म का फाइनल गोल है निर्वाण की अटेनमेंट। बोधिसत्व इज अ पर्सन जो निर्वाण की प्राप्ति तक पहुंचने ही वाला है। यहाँ पे बोधिसत्व की फिलॉसफी बोलती है कि एक इंसान को जब वो बोधिसत्व बनता है उसे निर्वाण अटेन नहीं करना चाहिए, उसे दूसरों को हेल्प करनी चाहिए इन अटेनिंग द निर्वाण एंड आफ्टर दैट खुद का निर्वाण अटेन करना चाहिए। हिनायान इस फिलॉसफी में बिलीव नहीं करते हैं। ये बोलते हैं कि पहले खुद आप निर्वाण अटेन कीजिए फिर आप दूसरों को रास्ता दिखाइए। आगे बात करते हैं हम कॉजेज ऑफ डिक्लाइन। तो कॉजेज की जब हम बात करें बुद्धिज्म के डिक्लाइन की इंडिया में, तो बाय द टाइम पीरियड ऑफ 12th सेंचुरी एडी बुद्धिज्म बिकेम प्रैक्टिकली एक्सटेंडेड इन इंडिया। रीजन डिफरेंट थे, कुछ एक्सटर्नल कुछ इंटरनल। अब यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स की परसिक्यूशन शुरू हुई। जैसे लेटर टाइम पीरियड में एक ब्राह्मण किंग थे जिनका नाम था पुष्यमित्र सुंग। तो पुष्यमित्र सुंग अलोंग विद हून जो लेटर टाइम पीरियड में मींस गुप्ता टाइम पीरियड में इंडिया आए थे। ट्राइब थी हून ट्राइब, उनके किंग थे महीर कुल साहब। इन्होंने क्या किया, स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग करना शुरू कर दी बुद्धिस्ट मॉन्क्स की। फिर एक और पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड में रूलर हमें देखने को मिलते हैं बंगाल के जिनका नाम था शशांक ऑफ गोड। इन्होंने बोधि ट्री ही काट डाला। इसके अलावा जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे दे गेव अप पाली लैंग्वेज एंड दे टुक अप संस्कृत। पाली वॉज एक्चुअली द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल और संस्कृत हमेशा एलिट्स की लैंग्वेज रही है। तो इनिशियल डेज में बुद्धिस्ट लिटरेचर हमें पाली लैंग्वेज में देखने को मिलता है और लेटर टाइम पीरियड में संस्कृत में। तो जब संस्कृत में लिटरेचर लिखा जाने लगा तो जो ग्राउंड्स थी बुद्धिज्म की वो लॉस्ट होना शुरू हुई। मींस अब ये एक्सेसिबल नहीं रहा कॉमन मासेस के लिए। इसके अलावा ये मोनेस्ट्रीज जो थी दे बिकेम द हब ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। साथ ही साथ जो रही सही कसर बची थी वो इन्वेजन ऑफ टर्किश इन्वेडर से पूरी हो गई। 12th सेंचुरी में 12th सेंचुरी के अंदर हमें नंबर ऑफ इन्वेजन देखने को मिलती हैं। और ये जो इन्वेजन हो रही थी इंडिया में टर्किश इन्वेडर्स की, ये ज्यादातर रिचेस को लेके थी। मींस ये मोनेस्ट्रीज काफी रिच थी तो उनको प्लंडर करने के लिए हुआ करती थी। तो ओवरऑल इन सब कॉजेज से बुद्धिज्म हमें डिक्लाइन होता है इंडिया में देखने को मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर हम बात करें जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स मिलती हैं हमें, जैसे कि जैनिज्म में बसादी। तो बसादी बेसिकली हम बोलते हैं मोनेस्ट्रीज को। तो जितनी भी हमें जैन मोनेस्ट्रीज मिलती हैं इन्हें बसादी बोला जाता है। और जितना भी जैन लिटरेचर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा, जितना भी जैन लिटरेचर हमें देखने को मिलता है
ये लिखा गया था अर्ध मगधी लैंग्वेज के अंदर। फिर एक और टर्म हमें देखने को मिलती है तीर्थंकर। तो तीर्थंकर हम उस पर्सन को बोलते हैं हु इज अबाउट टू अटेन केवल्य, हाईएस्ट गोल ऑफ जैनिज्म। बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म के अंदर जितनी भी हमें मोनेस्ट्रीज, रिलीजियस मोनेस्ट्रीज मिलती हैं, इन्हें हम विहार या फिर स्तूप बोलते हैं। विहार वो बिल्डिंग्स हैं जहां पे यूजली बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहा करते थे, और स्तूप हम बोलते हैं जिनमें गौतम बुद्ध या फिर डिफरेंट बोधिसत्व से रिलेटेड रेलिक्स को रखा जाता है, उन्हें स्तूप बोला जाता है। और जितना भी बुद्धिस्ट लिटरेचर है दैट इज रिटन इन पाली लैंग्वेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बोधिसत्व, बोधिसत्व जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि बोधिसत्व हम किसे बोलते हैं, बोधिसत्व इज द पर्सन हु इज अबाउट टू अटेन निर्वाण। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मौर्यन एम्पायर।